हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही मदद करेगी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये टॉप 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सी फसल एक दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल है? ऑप्शन नंबर 1 है राजमा, ऑप्शन नंबर 2 है दाल, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन नंबर 4 है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन एक दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल है। सोयाबीन एक पैदावार फसल है और व्यापक रूप से एक तिलहन के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रिप्सिन अवरोधक की अंतर्निहित उपस्थिति के कारण बहुत खराब खाना पकाने की क्षमता के कारण इसका उपयोग दलहन के रूप में नहीं किया जा सकता। यह अब मूंगफली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तिलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नामक एक उपकरण एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। 1 है जायरोस्कोप, 2 ओम मीटर, 3 वोल्ट मीटर, 4 थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका देखते हैं दोस्तों कुछ सॉल्यूशन। तो वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। एक वोल्ट मीटर हमेशा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? 1 उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी उड़ीसा या 4 बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? 1 प्रकाश मापी, 2 आर्द्रताप मापी, 3 फोटोमीटर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आर्द्रता मापी। एक आर्द्रता मापी एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा में आर्द्रता, मिट्टी में सीमित स्थानों में जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता मापक यंत्र आमतौर पर कुछ अन्य मात्राओं के मापन पर निर्भर करता है, जैसे आर्द्रता के रूप में तापमान, दाब, द्रव्यमान, एक यांत्रिक या विद्युत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1529 में किस नदी के किनारे मुहम्मद लोदी को हराया? 1 गंगा नदी, 2 सतलज नदी, 3 घग्गर नदी, 4 सरस्वती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 घग्गर नदी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1529 में बाबर ने घग्गर नदी के तट पर मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह को हराया। मुगल शासन 1526 में बाबर द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? 1 राजकुमार सलीम, बी अब्दुर रहीम खान ए खनन, 3 राजकुमार मुराद, 4 प्रिंस डेनियल। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार सलीम। 1602 में राजकुमार सलीम के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई क्योंकि राजकुमार सलीम ने उन्हें सम्राट बनने के अपने रास्ते में एक बाधा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक में गुजर रही धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में दर्शाने वाली नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 नंबर ओम का नियम, 2 नंबर जूल का नियम, 3 नंबर केल्विन का नियम, 4 नंबर फैराडे के नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जूल का नियम। जूल का
तापमान का नियम। आइए देखते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन। इस नियम में कहा गया है कि जब धारा I समय t के प्रतिरोध R के चालक से होकर गुजरता है तो कंडक्टर द्वारा उत्पादित ऊष्मा धारा के वर्ग प्रतिरोध और समय के गुणन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य को अलग करता है? भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान, भारत और मालदीव, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। जो पाक जल संधि है दोस्तों, वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आइए देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह श्रृंखला तमिलनाडु के पंबन रामेश्वरम द्वीप पर धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन है तो ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि इंटरफेरॉन क्या है? एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन, एंटी वायरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पष्टीकरण इसका देखें अगर हम सॉल्यूशन, तो एक वायरल एंटी वायरल प्रोटीन का उत्पादन करता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंटी वायरल प्रोटीन। इंटरफेरॉन एक एंटी वायरल प्रोटीन है। जब हम एक वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन नामक एक एंटी वायरल प्रोटीन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित किसकी एक किस्म है? रोबस्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी इसका सही आंसर है। रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित कॉफ़ी की एक किस्म है। दुनिया में कॉफ़ी वंश की 100 से अधिक प्रजातियां हैं और सभी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और हिंद महासागर द्वीपों में पाया जाता है। 2 प्रजातियां सी अरेबिका और सी कैनाफोरा आमतौर पर व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 1 नंबर जीवाणु, 2 विषाणु, 3 शैवाल, 4 काई। इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। लाल जंग चाय के पौधे की एक महत्वपूर्ण बीमारी कैमेलिया साइनेंसिस है। नारंगी भूरे संक्रमित पौधों की पत्तियों पर मखमली क्षेत्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित बाली एक कवक रोग निम्नलिखित में से किस फसल से जुड़ा होता है? गेहूं, चावल, अनाज या बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा। हरित बाली बाजरा की एक आम बीमारी है कि और भारत सहित कई देशों ईरान, इजराइल, चीन, फिजी, जापान सूचित किया गया है। और जिन देशों में बाजरा फसल उगाया जाता है यह एक कवक रोग है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कवक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ट्रायल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स और स्नूकर, फुटबॉल, गोल्फ, साइकिलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकिलिंग का उपयोग करके मैं एक प्रतियोगी शारीरिक गतिविधि करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ से भ्रूण तक पदार्थों के परिवहन में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है? ए मध्यपट, बी जरायु अंकुर, 3 गर्भनाल, 4 कोई नहीं। इसका सही आंसर है गर्भनाल। एक संकीर्ण ट्यूब जैसी संरचना है जो भ्रूण को गर्भनाल के माध्यम से अपरा से जोड़ती है, जो भ्रूण के पोषक तत्व और ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और इससे निकलने वाले चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? स्टेटिन,
रेडॉन, यूरेनियम, लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैटिन। स्टैटिन एक स्वाभाविक रूप से होने वाली अर्धधातु है जिसका परिणाम यूरेनियम और थेरियम के क्षय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? 1 नंबर मुंह, 2 नंबर पेट, 3 नंबर लीवर, 4 नंबर छोटी आंत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेट। ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के पेट में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? 1 नंबर मनोज मुकुंद नरवणे, 2 नंबर दलबीर सिंह सुहाग, 3 नंबर दीपक कपूर, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन नंबर 1। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 28वें सेनाध्यक्ष कीजिए यहाँ दोस्तों, ये 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, जिन्होंने विपिन रावत का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत का कौन सा पहला भाग मुख्य रूप से निरंतर विघटन वाली प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है? 1 पाचनांत्र, 2 लघ्वांत्र, 3 मध्यांत्र, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाचनांत्र। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है जो आमाशय से बड़ी आंत तक विस्तृत है। इस तीनों भागों में विभाजित किया जाता है, इसे तीनों भागों में विभाजित किया जाता है जिनका नाम है ग्रहणी, मध्यांत्र और लघ्वांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? 1 रस्किन बॉन्ड, 2 अरविंद अडिगा, 3 रोहिंटन मिस्त्री, 4 नंबर GBS सिद्धू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों GBS सिद्धू। GBS सिद्धू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होते हैं? जड़ से, पत्ते से, तना से, बीज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधे के कलियों के भाग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक इलेक्ट्रोलाइट कोलाइड विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या होता है? आयनित हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, विलयन में आवेश होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह गाढ़ा हो जाता है। जब कोई विद्युत अपघट्य किसी कोलाइडी विलयन में मिलाया जाता है वो जम जाता है। किसी विलयन में इलेक्ट्रोलाइट के अलावा कोलाइडी कण पर इसके विपरीत आयनों के अधिमान्य अधिवेशनों के परिणाम स्वरूप जमावट होता है। यह अधिमान्य अधिवेशन जीटा विभव को उसके क्रांतिक मान से कम कर देता है और गाढ़ा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे थे टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट भाग लेके हम लोग फिर से आएंगे। मिलते हैं, बाय।